नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 31 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये जॉब के लिए प्रयासरत है और आगे किसी काम के विषय में जानना चाह रहे हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, सेटलमेंट कब तक हो जाएगा, धन कमा पाएंगे कि नहीं। धन कमाने की बड़ी अच्छी इच्छा है और इच्छाएं तो सभी के अंदर रहती हैं। अब आपके अतली पर कैसी क्या अवस्थाएं बनी है उसके हिसाब से निर्भर करता है कि आप कितना कमा पाएंगे। तो सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है, आगे की ज़िंदगी को लेके, मैरिज को लेके, पैसे कमाई को लेके, जॉब को लेके और कब से तरक्की होगी लाइफ में। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे सवाल पर हम बहुत गहराई पूर्वक चलेंगे और चीज़ों को बताने का और समझाने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके हाथ पर कुछ ऐसी चमत्कारी अवस्था अवस्थित है जिसके एवज में ये धनवान बनेंगे और इनके आसपास के लोग इनको कहेंगे कि ये तो अचानक धनवान बन गया, लेकिन उसके पहले की मेहनत भी इनको करनी पड़ेगी क्योंकि बिना मेहनत के आप धनवान नहीं बनते। कोई भी व्यक्ति बस दिखता है कि वो अचानक धनवान बना है, लेकिन उसके लिए उसने काफ़ी प्रयास और काफ़ी मेहनत किया होता है। तो हालांकि उस बात को लेकर तो अभी हम नहीं चल रहे, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे चिन्ह जरूर है जो अचानक एक अपॉर्चुनिटी को दर्शाती हैं जिंदगी पर और पैसे कमाई का योग को बताता है, जो कि कुछ एक आयु के बाद होगा, एकदम अर्ली एज में नहीं होगा, कुछ एक सर्टन आयु के बाद होगा। तो वीडियो को पूरा गहराई से देखना, अपनी अपनी हथेली को खोल के देखना, समझने का कोशिश करना कि क्या बात मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं। तो आइए पॉजिटिव चीज पर नजर डालते हैं। तो पॉजिटिविटी में क्या दिख रहा मुझे, एक बहुत स्मूथ जीवन रेखा दिख रही है मुझे। और इतनी स्मूथ जीवन रेखा के लिए कंसेप्ट है कि आपकी जीवन रेखा जितनी ज़्यादा स्मूथ हो, आपकी ज़िंदगी पर सुख को उतना ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। मतलब एकदम पतली हो, विजिबल हो, तो ऐसे व्यक्ति सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। और इसी लाइफ लाइन पर कुछ प्रगति की रेखा जो बड़े बड़े लोगों के हाथ पर देखने को मिलती है, ये सारे प्रोग्रेस लाइन है जो आपकी ज़िंदगी में हर एक पड़ाव में तरक्की को बताते हैं और तरीके को बताते हैं और समझाते हैं। ये सारी प्रगति की रेखा जितनी बात मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये इनके हाथ पर अवस्थित है, क्लैरिटी के साथ अवस्थित है। एक समय के बाद तो जो तकलीफ की रेखा, राहु रेखा होती है, वो भी अवस्थित नहीं है, कुछ एक समय तक है, वो मैं बताऊंगा। तभी तो आज तक स्ट्रगल है। इसके उपरांत और क्या चीज़ें हैं, केवल प्रोग्रेस लाइन से आप आगे नहीं बढ़ते। हाँ, जीवन रेखा को सपोर्ट करने के लिए एक मंगल रेखा अतली पर अवस्थित है, जो कि बहुत ही अच्छा चिन्ह माना जाता है। भाग्य रेखा एक सर्टन आयु के बाद है, मतलब कहते हैं ना कि आपने लाइफ में स्ट्रगल किया 30 साल 35 साल तक, लेकिन उसके बाद सडनली आपकी ज़िंदगी में पैसा आ गया, तो आप अपने आप को भाग्यशाली ही समझेंगे। बहुत सुंदर भाग्य रेखा है। बचपन से तो साथ नहीं थी, लेकिन जिस आयु के बाद साथ थी उसके बाद तो बहुत कमाल थी। इसके बाद एक बढ़िया भाग्य रेखा ये भी देख लो आप, और कुछ एक आपके क्रॉस जैसी आकृति, मिस्टीरियस क्रॉस जैसी आकृति, थोड़ा सा यहाँ पर विजिबल कम है, लेकिन ये क्रॉस ही है। चूंकि अभी आपकी 31 वर्ष की आयु है, मे बी उस आयु तक आते आते ये चीज काफी बन जाए, एकदम बन जाए। इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। तो क्रॉस जैसी आकृति जरूर है, और इसी के साथ एक बहुत ही अच्छी सूर्य रेखा यहां से चली है। अभी यहां पर स्ट्रेंथ कम है, लेकिन यहां पर से तो बहुत स्ट्रेंथ है, और यहां पर एक पूर्ण पुण्य रेखा के रूप से सूर्य रेखा में जाके अटैच्ड है। तो एक जातक के मध्यम आयु के बाद सफलता को ये बताता जरूर है। मध्यम आयु के बाद ऐसे जातक सफल होते हैं और बढ़िया सफल होते हैं, इस बात का परिचय भी कराता है। तो सफलता को लेकर बड़ी अच्छी अवस्थाएं हथेली पर अवस्थित है, बड़े अच्छे योग हथेली पर अवस्थित है, जिस संदर्भ में जातक की जिंदगी पर सफलताएं होती ही हैं, ना कि तो बात ही नहीं है। और सूर्य रेखा विजिबल है एक आयु के बाद, काफी क्लियर है एक आयु के बाद, केवल विजिबल नहीं है, क्लैरिटी भी अच्छी है। तो यहां पर से ये इस बात का परिचय कराती है कि एक आयु के बाद तो आपकी जिंदगी बदलनी है। उस आयु को मैं रिवील करूंगा कुछ समय के बाद। इसके उपरांत इनके फिशनुमा आकृति जो कि भाग्य रेखा के साथ डेवलप कर रही है, ये भी एक सर्टन आयु के बाद है। थोड़ा और इसमें काम बचा है, मतलब थोड़ा और ताकत आ जाए, कहने का अर्थ है थोड़ा और विजिबल हो जाए, थोड़ा और ताकतवर हो जाए, तो ये ज़्यादा धन लाभ को बताता है। और बढ़िया आपकी भाग्य रेखा दिख रही है एकदम जीवन के लास्ट तक, और एक वी नुमा आकृति के साथ, जो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को भी बता रहा है किसी प्रकार से। इसके उपरांत आपकी जुपिटर पर एक प्रॉपर क्रॉस जैसी आकृति है, ये वाली देख लो आप। तो यहां पर से ये इनकी पॉजिटिविटी थी इनके हाथ पर। तो ये पॉजिटिविटी क्या इंडिकेट करती है? ये पॉजिटिविटी इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति अपने जिंदगी पर पैसा कमाते हैं।
लेकिन हाँ, बचपन से नहीं कमाते, ये इस चीज़ का भी परिचक्र आती है, क्योंकि सारे इंडिकेशंस एक सर्टन आयु के बाद के डेवलप्ड है, अभी से डेवलप्ड नहीं है, मतलब बचपन से डेवलप्ड नहीं है। तो कुछ समय तक स्ट्रगल रहता है, लेकिन स्ट्रगल के बाद ना काफ़ी अच्छी कामयाबी भी मिलती है ज़िंदगी पर। ये इस चीज़ का भी परिचय करा रही है। तो केवल स्ट्रगल ही आप मत देखिए, आपकी कामयाबी भी होगी। बेशक आप अभी तनाव में होंगे, क्योंकि एक पीक समय है, पीक आयु है, और जब आप तरक्की करेंगे तो वो तनाव मुक्त हो जाएगा। अपने ज़िंदगी पर सारे किए गए स्ट्रगल आपको बहुत ही अच्छा एक एहसास देंगे कि हाँ चलो, मैंने मेहनत किया तो मुझे तरक्की भी मिले, मुझे कामयाबी भी मिले। पैसा कमाने का बहुत जरिया होता है, कोई ना कोई जरिया आपके लिए भी ईश्वर जरूर खोलेंगे। तो ये लाइंस के एवज में पॉजिटिविटी थी। इसके उपरांत प्लैनेट्स के एवज में भी पॉजिटिविटी होनी बहुत जरूरी है। जैसे इनका शुक्र काफ़ी बढ़िया है, और दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त है, चंद्रमा भी ठीक है, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स इनके अच्छे हैं जुपिटर को छोड़ के। तो प्लैनेट्स मैक्सिमम अगर अच्छे हों तो ये भी एक प्रकार की तरक्की एवं कामयाबी को बताती तो जरूर है कि लाइंस का जो फल है वो आपको विशेष करके मिल पाता है जब आपके ग्रह दृष्टिकोण से चीज़ें सही हों। क्योंकि जब आपके प्लैनेट्स अच्छे हों तो आप एक अच्छी जिंदगी तो बिताते ही हैं, साथ ही साथ आप के लाइंस अगर प्लैनेट्स के साथ साथ अच्छे हों तो आप करोड़ों वाली जिंदगी बिताते हैं, करोड़ों के मालिक बनकर जिंदगी बिताते हैं। तो ये पॉजिटिविटी थी। अब देखो, अभी तक स्ट्रगल रहा है तो डेफिनेटली नेगेटिविटी भी हाथ पर रही होगी। तो नेगेटिविटी को भी देखना, जानना, समझना बहुत जरूरी है। जो आपके हाथ में उपाय उस नेगेटिविटी को दूर करने हेतु वो उपाय भी करना बहुत जरूरी है। तो नेगेटिविटी में क्या दिख रहा है? नेगेटिविटी में दिख रहा है, एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि जुपिटर है पूरी सपाट, और जब बृहस्पति इस प्रकार से सपाट हो किसी भी व्यक्ति की हथेली पर, तो ये इस बात का परिचय जरूर कराती है कि ऐसे व्यक्ति के कम से कम मिनिमम जो एज होता है इसका स्ट्रगल का वो 27-28 साल होता है, मैक्सिमम 32-33 साल तक स्ट्रगल को बताता है। कि इसके बाद ही जातक को एक कन्विंसिंग लाइफ मिलती है, एक अच्छी जिंदगी मिलती है, जिसको वो किसी के समक्ष बोल सके कि नहीं, मैं एक अच्छी जिंदगी बिता रहा हूं, मैं प्रबल अच्छी राज्य कारक लाइफ बता रहा हूँ। मतलब मेरी लाइफ में हर वो चीज़ है जो मुझे चाहिए, जो एक दैनिक आवश्यकता होती है लोगों की, हर वो गाड़ी है, मकान है और बैंक बैलेंस है। तो ये जुपिटर आपके एक स्ट्रगल को बता रहा था। तो इसके लिए यथाशीघ्र उपाय कर ले, जितना जल्दी हो इसके लिए आप उपाय कर ले, ताकि आप अपने ज़िंदगी पर आगे और स्ट्रगल को ना देखें और आप जिंदगी पर आगे बढ़ पाए। क्योंकि आपने ये प्रश्न पूछा है कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, तो डेफिनेटली वो दिख भी रहा है मुझे, और आप जिंदगी पर कुछ करना चाहते हैं लेकिन कोई लिंकअप नहीं बन पा रहा है, जिसके कारणवश आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए उपाय करना जुपिटर का बहुत जरूरी है। उसके बाद नेगेटिविटी में ना बुध रेखा का थोड़ा सा अभाव तो है, तो थोड़े से धन कमाई के योग में कमी को बताती है। तो ऐसे भी जब तक कोई नौकरी ना हो, कोई व्यापार ना चले, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो यहां पर से बुद्ध रेखा तो इस कंसेप्ट को बता ही रही है, बुद्ध रेखा प्रॉपर आपके हाथ पर है नहीं। तो यहां पर से आपका धन कमाई के योग को तो ये बता ही रहा है कि बहुत नॉर्मल होता है, ना के बराबर होता है। कभी कभार हो भी गया तो पैसा बचता नहीं, अगर पैसा कहीं ना कहीं से आ भी गया, चूंकि आपके इंडिपेंडेंसी के योग तो आपकी जीवन रेखा बता रही थी, तो पैसा अगर कहीं से आ भी गया तो बचने में बड़ी शिकायत होती है। लेकिन अच्छे परिवार से होते, ये तो बहुत प्रकार से आपके जरिए मुझे बता रही है। तो यही कुछ इनकी नेगेटिविटी थी। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा बहुत ही अच्छी ना होने की वजह से कैरियर में सेटलमेंट को लेके थोड़ी परेशानियों के योग को तो ये भी बता देता है। तो यहां पर से ये इनकी नेगेटिविटी थी। अभी मैं इनके प्रश्नों पर चलूंगा कि आप इनकी जिंदगी कब से बेहतर होगी, कब से ये जिंदगी को ठीक कर पाएंगे। देखो, ऐसे तो 32 वर्ष के बाद चीज़ें बड़ी अनुकूल हैं, लेकिन इस बृहस्पति का उपाय आपको करना पड़ेगा, पहला चीज़। दूसरा, जॉब करो या व्यापार। देखो, जैसे सूर्य रेखा है ना, ये लाइफ में 35 वर्ष के बाद लोगों को तरक्की को बताता है, और थोड़ी सी आगे बढ़ रही है तो 32 वर्ष के बाद भी तरक्की मिल सकती है। तो जॉब के योग बड़े अच्छे हैं, और मे भी अगर आप व्यापार करने लगे या इनिशिएटिव ले तो व्यापार के योग भी बन जाए। फिलहाल तो नहीं बने हैं, लेकिन नौकरी के योग बड़े शानदार दिख रहे हैं मुझे। और 35 वर्ष में अभी समय है, 35 वर्ष के बाद ही मूल रूप से भाग्योदय होगा। क्या पता जॉब के योग, व्यापार के भी योग बन जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वैवाहिक जीवन को लेकर इनका कंसर्न था, तो देखो ऐसे जुपिटर अगर गड़बड़ हो तो ये तो लेट शादी को तो बताता ही है, 28-29 तो हो ही जाता है। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो एक आपकी विवाह रेखा थी, थोड़ी कम डार्क थी, ये लगभग 24 के आसपास थी। तो मे बी 24वें साल में कोई रिलेशंस रहा हो या विवाह के कुछ योग बने हो, और एक शादी के योग आपके लगभग 34 के आसपास है, ये 34 तक मान के चल लो। और जुपिटर आपकी गड़बड़ है तो थोड़ा लेट तो ये करा देगा। तो यहाँ पर से उसी समय शादी होने के आसार है। हालांकि इसके लगन तेज करने हेतु कुछ रेमेडी आप बेशक कर सकते हैं, और इस रेमेडी के बाद आप बहुत ही अच्छा फील करेंगे।
चूंकि वो तो मैं आपको जरूर दूंगा, ना कि तो कोई बात ही नहीं है, रेमेडी तो देना ही है। तो यहां पर से ये थोड़ी लेट शादी को, विलंब मैरिज को तो बताता ही बताता है, डेफिनेटली बताता है। तो यहां पर से ये पॉसिबिलिटीज थी। तो हाँ, शादी के बाद की जिंदगी कैसे रहेगी वो मैं बता दूं। पहले तो शादी के समय इस बात का ध्यान रखना, कुंडली मिलान करके शादी करना, जुपिटर का उपाय कर लो, शादी जल्दी हो जाएगी, मन लायक होगी। एक होती है शादी होना लेकिन नहीं चलना, एक होता है अच्छे समय में होना और अच्छे तरीके से चलना। तो दो दो तरह की बातें होती है। उस केस में भी शादी होता है जो नहीं चलता है, उस केस में भी शादी होता है जो चलता है। जब इस प्रकार जुपिटर थोड़ा गड़बड़ हो तो शादी के समय परहेज करके शादी करने की आवश्यकता है, और सही समय पर सही रेमेडी करके ही शादी करने की आवश्यकता है, सही डायरेक्शन में चलने की आवश्यकता है। इसके उपरांत जैसे आपका शुक्र बहुत बढ़िया है तो शादी के बाद की जिंदगी वैसे कोई खराब नहीं रहती। शादी के बाद की जिंदगी वैसी कोई बिल्कुल खराब नहीं रहती, शादी के बाद की जिंदगी अच्छी रहती है। और इनका चंद्रमा भी काफी प्रबल है, तो पैसे की फ्लो भी अच्छी रहती है, शादी के बाद की जिंदगी भी बेहतर रहती है। अभी इनके जीवन रेखा से इनके जो भी रेस्ट क्वेश्चंस बचे हैं उसको मैं क्लियर किए देता हूं। तो ये इनकी लाइफ लाइन है, और यहां पर से ना कुछ प्रगति के योग है। तो देखो, अच्छे परिवार से तो आप होते ही हैं, कुछ ट्रायंगल से तो डिग्री पूरे करने का योग थे, इंडिपेंडेंट हो गए आप, 22-23 वर्ष की आयु से इंडिपेंडेंसी के योग थे डेफिनेटली। और एक आपके 23वें वर्ष में कोई दिक्कत था, एक 25वें में था। और यहां पर से जिंदगी थोड़ी ठीक थी, 25वें के बाद एक 28 में कोई तरक्की का योग भी थे, फिर एक 29वें 30वें में दिक्कत था, फिर एक 32 में तरक्की, फिर एक हल्की सी दिक्कत 33 में थी, फिर एक 34 में तरक्की थी, फिर लगभग एक 35 में तरक्की थी, 36 में तरक्की के योग थे, 38 में तरक्की के योग थे। फिर यहाँ पर एक 40 में दिक्कत था, हालांकि इसका उपाय आपको जरूर मिलेगा। 42 में एक तरक्की है, फिर एक लगभग 45 में है, फिर लगभग एक आपके 48 में है, फिर एक 52 में। जीवन रेखा उसके बाद 52 से स्मूथ है, कंटिन्यू है, 65 वर्ष तक जीवन रेखा बड़ी अच्छी है। उसके बाद कुछ यात्रा के योग है 65 के आसपास, और 68-69 से दो मुखी जीवन रेखा। ये हालांकि एक फिश जैसी आकृति है, ये आकस्मिक धन लाभ को ये बता तो रहा है, जिंदगी पर पैसे फ्लो को बता तो रहा है। आगे व्यापार में इन्वेस्ट कर लो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर लो, इसमें धन कमाई या धन लाभ के योग को तो समझा जरूर रहा है। और वैसे कोई जीवन रेखा पर प्रॉब्लम नहीं है। राहु रेखा बेशक आपके हाथ पर है, लेकिन बहुत लाइट राहु रेखा है, बहुत ज्यादा विजिबल राहु रेखा भी नहीं है, लाइट राहु रेखा है। इसके विशेषतम साइड इफेक्ट तो नहीं आने चाहिए। और मंगल रेखा काफी प्रबल है, लेकिन फिर भी जब राहु रेखा दिख गई तो उपाय कर लो। ऐसे भी करियर में थोड़ी परेशानी चल रही है, जुपिटर और राहु रेखा की नेगेटिविटी मिलके ज्यादा तकलीफ में आपको ये पड़ा देगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप इसके लिए उपाय कर ले, जो आपके हाथ में उस चीज के लिए तो उपाय कर ही सकते हैं, और इसका उपाय करके चीजों को ठीक भी किया जा सकता है। वैसे आगे की जिंदगी में कोई विशेषतम तकलीफ के योग भी नहीं है। तो ये इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव अवस्थाएं तो इनके मूलभूत प्रश्न थे। अभी इनके तले का हम जन अध्ययन करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये रेक्टेंगल पाम में बड़े जिद्दी किस्म के व्यक्ति हैं आप, बड़ी जिद्दी जिंदगी बिताते हैं आप। मतलब जो मन में सेट कर जाए, चाहे वो सही हो अथवा गलत हो, इनसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बस जो मन में आ जाए वही करते हैं। चुराई लिए भी अतलिए, मेहनत से भी भागते नहीं है, कुछ करने की बड़ी तीव्र इच्छा है, बड़ी अच्छे संकल्पी व्यक्ति हैं आप। कुछ करने के एवज में गुलाबी अतलिए धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी धन की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से जिंदगी पर पैसे जरूर आ जाते हैं। ये भी इस बात का परिचय कराता है, चूंकि अतली बड़ी दमदार है और गद्देदार अवस्थाएं अच्छे परिवार से होते हैं। ये एक मूल मतलब यहां से निकल के आता है कि ऐसे व्यक्ति बड़े अच्छे फैमिली से होते हैं। मतलब इनको धन की दिक्कत नहीं होती, विशेष करके जब भी धन की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से जिंदगी पर धन जरूर आ जाता है। ये तो इस बात का परिचय कराता ही कराता है, ना कि तो बात ही नहीं है। और थंब एक जबरदस्त थंब है, तो एक शानदार व्यक्तित्व का परिचय कराता है। स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, और यवा आकृति भी है। जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से, व्यक्ति काफी महत्वाकांक्षी है। कुछ त्रिभुज है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, और एक बेहतरीन सा दिखने वाला थंब है, एकदम स्ट्रांगली थंब है। ऐसे व्यक्ति लंबे कद काठी के होते हैं, साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति आप किसी के अंदर कार्य नहीं कर सकते, किसी के अंदर ये लोग कार्य नहीं कर सकते। झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं होती, एकदम स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी होती है। लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने के लिए फोकस्ड रहते हैं, और हमेशा ही आगे बढ़ते हैं। समझदारी के लोग काफी अच्छी व्यक्ति, बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति दिल के बड़े अच्छे प्योर हार्टेड हैं, किसी के लिए कोई गलत गलत भावना नहीं रखते। ऐसे व्यक्ति फिंगर के बीच में गैप है तो थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के हैं, या फिर कह लो भी उतनी कमाई नहीं हो रही कि बचा पाए। ये टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर थोड़ा छोटा है। शुरुआती दौर में 30 वर्षों की आयु तक डिसीजन मेकिंग में समस्याओं को बताता है, तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। नहीं तो अगर सोचा समझा हुआ रणनीति के हिसाब से आप निर्णय नहीं लेते हैं तो ये आपके लिए ही तकलीफ देह माना जाएगा। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय तो ये करा ही रही है। ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं, नो डाउट। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी।
इसके उपरांत जुपिटर, यहाँ से दबाव है तो ये स्ट्रगल को तो बता ही देता है, लेकिन कुछ क्रॉस बन रहा है जो दैनिक सुधार को इन बताता है, जिंदगी पर परेशानियों को कम थोड़ा जरूर करता है, परोपकारी रेखा है, जातक परोपकारी होते हैं, लेकिन ये पूरा सपाट है। तो बहुत जरूरी है कि इसके लिए आप उपाय करो, ना करोगे तो आपको दिक्कत तो आएगा, डेफिनेटली आएगा, बट कुछ इंडिकेशंस अच्छे डेवलप कर रहे हैं। इसका ये बिल्कुल भी अर्थ नहीं है कि जुपिटर की नेगेटिविटी को ये खत्म कर दे, बहुत हद तक कम कर सकता है, लेकिन आप खत्म नहीं कर सकता, तो इसके लिए आपको उपाय करना पड़ेगा। वैसे जुपिटर ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो बहुत गड़बड़ भी नहीं है, और एक समय के बाद ठीक है, लेकिन फिर भी जब इतना सपाट हो तो गड़बड़ ही मैं मानूंगा। तो ये जुपिटर के लिए आपको उपाय करना है। बाकी माइंड रेखा बहुत ही अच्छी है, दिमाग के बहुत तेज है, माइंड तो बहुत शार्प है आपका, बहुत तेज है, और इधर रेखा भी अच्छी नॉर्मल भावुकता है, आगे बढ़ रेखा ठीक है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है। रूटीन को फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं आप, जिंदगी पर हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहते हैं, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। इसके उपरांत यहाँ से दबाव में तो व्यक्ति काफ़ी मेहनती है, जबरदस्त भाग्य रेखा है। ये जो फिशनुमा आकृति है ना, ये डेवलप कर जाए, जिस समय ये बन जाए उस समय से इसके अच्छे फल जातक की जिंदगी पर आने लगते हैं। क्योंकि इसका जो अवस्था है ये लगभग 52 वर्ष के बाद है, लेकिन अगर अभी ही बन जाए, विजिबल हो जाए तो अच्छे फल देगा, लेकिन 52 वर्ष के बाद बहुत ही अच्छा फल देगा। अब कब तक बनता है वो आपको देखना है, कब तक स्ट्रेंथ में आता है। बाकी यहाँ पर से भाग्य रेखा भी आगे चलिए, ये भी आपकी भाग्य रेखा है जो कि बहुत बहुत जबरदस्त है, नो डाउट, यहाँ भी देख लो आप। और वीनुमा आकृति तो विष्णु योग का फॉर्मेशन कर रही है, विष्णु योग का फॉर्मेशन कर रही, सॉरी, वीनुमा आकृति शनि पर वीनुमा आकृति काफी अच्छा माना जाता है। ऐसे भी ये धनलाभ को बताता है 55 वर्ष के बाद, यहाँ पर से धनलाभ जरूर होता है 55 वर्ष के बाद, नो डाउट। और लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत जबरदस्त है, जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं, नो डाउट। और जबरदस्त सूर्य रेखा, ये सूर्य रेखा ना मोस्ट प्रॉबेबली 36-37 वर्ष के बाद ही भाग्योदय को बताता है। जहाँ से भी देख लो आप, बढ़िया आपकी लाइन्स है, ये लाइन्स इंडिकेट कर रही है, ये पूर्व पुण्य रेखा है, ये बताती है कि ऐसे व्यक्ति डेफिनेटली प्रॉपर्टी बनाते हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टी, नो डाउट, क्योंकि पूर्व पुण्य रेखा बड़ी स्पष्ट है। और 35 वर्ष के बाद भाग्योदय क्लर्क लेवल की नौकरी को बता रहा है, सरकारी क्षेत्र से धनलाभ को भी इंडिकेट कर रहा है। सनमर के अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, दिमाग तेज होता है, अच्छे परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, दोनों मंगल बहुत जबरदस्त। कुछ लाइंस आपके हाथ पर जरूर बने, थोड़े बहुत धोखे का योग को बताता है, संभल के रहना। वैसे मंगल अच्छा, रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ कार्य, जमीन से जुड़ा हुआ कार्य, प्लॉट से जुड़ा हुआ कार्य, सब कार्य में ये तरक्की एवं प्रगति को जरूर बताता है। तो दोनों मंगल आपका हाईली डेवलप्ड है, एनर्जेटिक है, आप पराक्रमी हैं, बहुत कुछ जिंदगी पर करना चाहते हैं और बहुत कुछ जिंदगी पर करते हैं। चंद्रमा भी काफी प्रबल है, कुछ लाइंस आपके बने हुए हैं, ये लाइंस इंडिकेट कर रहा है कुछ यात्राएं जिंदगी पर होंगे। यहां से एक बहुत कम विजिबल रेखा जो भाग्य रेखा को जोड़ रही है, जब विजिबिलिटी कम हो तो फिर यहां पर से एक प्रॉब्लम जरूर होती है कि इस भाग्य रेखा का सटीक फल आपको नहीं मिल पाता है। अब विजिबिलिटी कम है, अब शुरुआती दौर से भाग्य रेखा बहुत सही नहीं है, तो यहाँ पर से स्ट्रगल लाइफ में रहता है। और चंद्र से भाग्य रेखा गई है तो कला साहित्य में इंटरेस्ट है। हाँ, 24-25 के बाद भाग्य रेखा बेहतर, 28 के बाद तो बहुत जबरदस्त है। ये एक त्रिभुज जैसी आकृति दिख भी रही है, जो कि मनी ट्रायंगल तो मैं इसको प्रॉपर्ली नहीं मानूंगा क्योंकि ये रेखा यहाँ से निकल के आई है, लेकिन फिर भी ये त्रिभुज का अच्छा ही फल आपको मिलना चाहिए। एक प्रकार से धन की आगमन को ही ये बताता है, क्योंकि ये राहु रेखा ना यहाँ से प्रॉपर नहीं चली है, यहाँ पर आके रुक भी गई है, तो ये त्रिभुज ही माना जाएगा, जो कि तकरीबन आपके 30 वर्षों के बाद आपको फल देगा प्रॉपरली। और एक आपके ये देख लो, आपके क्रॉस जैसी आकृति डेवलप करिए 36 वर्ष के बाद, तो डेफिनेटली 36 वर्ष से आपको अच्छा फल मिलना चाहिए। इसके बाद तो बहुत ही अच्छी भाग्य रेखा विष्णु आकृति के साथ है, तो यहाँ पर से तो आपको अच्छा फल मिलेगा ही, ना की तो बात ही नहीं है। आगे भी भाग्य रेखा बहुत बढ़िया है, विनुमा आकृति है यहाँ पर शनि पर, तो बहुत जबरदस्त है भाग्य रेखा। वैसे आपके 28-30 के बाद बढ़िया ही है। जीवन रेखा अच्छी आयु दीर्घायु है, केतु पर्वत पर विष्णुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को बताता है, प्रॉपर लग्जरी का सुख हथेली पर अवस्थित है, लाइंस आपके हाथ पर जरूर है, ये मनी मैनेजमेंट को बताता है, शादी के बाद की भाग्योदय को बताता है। तो स्ट्रेस का लाइन आपके हथेली पर है, शुरुआती दौर में स्ट्रेस रहता है। मंगल रेखा बहुत जबरदस्त है, जातक की सपोर्ट की रेखा है जो कि जीवन रेखा को करती है। थोड़ा स्ट्रेस के लाइन थे, हाथ पर ज़्यादा सोचने की प्रॉब्लम होती है। वैसे मंगल देखा जाए तो बहुत बेहतरीन है, इंसान पराक्रमी है, पराक्रम के दम पर बहुत कुछ अचीव भी कर लेते हैं, जल्दी घबराते या परेशान नहीं होते हैं। शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद भाग्योदय और लग्जरियस जिंदगी बिताते हैं। लग्जरियस लाइफ में तो कोई विशेष समस्या के योग नहीं दिख रहे हैं मुझे। तो ये दैनिक कथली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे स्वास्थ्य का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।